हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस में। तो गैस आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पीएच पैमाना क्या है और पीएच पैमाना से क्या मापा जाता है। गैस जनरली हमारी लाइफ में होता ये है कि कोई भी आता है और हमसे क्वेश्चन पूछता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है और जो है खून का पीएच मान है, जैसे हमारा जल का पीएच मान है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछ के जाता है और हम कंफ्यूज रहते हैं कि ये सारी चीजें क्या होती हैं एंड ये पीएच मान क्या है, पीएच पैमाना क्या है, इससे क्या होता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं कि पीएच मान क्या है। ओके, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि पीएच पैमाना क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएच पैमाना जो होता है वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया है कि जो पीएच पैमाना क्या मापता है, यानी कि जो पीएच पैमाना होता है वो क्या मापता है। तो देखिए पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास निम्न प्रकार है। अब देखिए क्या होता है, ये जनरली अगर हम बात करें तो ये देखिए क्या होता है कि जो अम्ल होता है और क्षार होता है उससे ही ये मापता है कि उसमें हाइड्रोजन आयनों की जो संख्या है वो कितनी है। ठीक है, तो जो अम्ल क्षार होते हैं, यानी कोई भी अगर जैसे हमने ले लिया कोई भी वस्तु, ठीक है, जैसे हमने ले लिया जल, तो जो पीएच पैमाना है वो नापता है जल में कि उसमें कितना हाइड्रोजन आयनों की मात्रा है। हाइड्रोजन आयनों की मात्रा जितना होता है वो उसी प्रकार से उसी पर वो बताता है कि वो अम्ल है या क्षार है, या मतलब एसिड है, बेस है, या फिर वो है क्या बोलते हैं लवण। ठीक है, तो इसी प्रकार से पूरा उसी पर काम करता है पीएच पैमाने पर। ओके, तो अब देखिए क्या है कि पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन। अब देखिए क्या है, पीएच पैमाना जो होता है अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में, अम्लों देखिए क्या कह रहा है, अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों, ठीक है, क्या हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या मापता है, सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। देखिए पीएच पैमाना अम्लों एवं क्षारकों के जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता मापने में प्रयुक्त होता है। इतनी चीज एकदम अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो अब देखिए क्या कहता है बाद में कि उदासीन क्या है, उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का परास निम्न प्रकार से है। अब जो परास होता है वो क्या होता है, वो एक स्केल जैसा कुछ होता है और उसमें बताता है कि यहाँ से यहाँ तक अम्ल है और यहाँ से यहाँ तक क्षार है और यहाँ से यहाँ तक उदासीन है। ठीक है, तो वही चीज होता है ये परास। यहाँ पे देखिए जो परास लिखा हुआ है ये परास क्या है। ठीक है, तो ये परास हम अभी आपको बताएंगे कि परास क्या होता है। देखिए अब क्या है, उदासीन अम्लीय तथा क्षारीय विलयनों के पीएच मान का जो परास होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे हमने यहाँ पर एक स्केल जैसी ले ली है, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी लाइन। ठीक है, तो अब हमने एक सीधी लाइन ले ली है, उसके बाद मैंने यहाँ से कुछ नंबर्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं, कुछ नंबर्स लिखे हैं जो कुछ इस प्रकार से है कि 0 से स्टार्टिंग है और 40 के बाद में एंड है, यानी 40 तक है उसके बाद में खत्म है। ठीक है, तो हमने 0 से स्टार्ट किया और 14 तक खत्म कर दिया। तो ये कुछ नंबर्स हैं। अब देखिए कहाँ, यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14 तक हमने कुछ नंबर्स लिए हैं। अब इन नंबर्स का पीएच पैमाना और अम्ल क्षार से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो वही चीज हम देखेंगे कि जो ये नंबर्स हैं इनका बहुत बड़ा जो है योगदान है पीएच पैमाने पर। अब क्या होता है कि देखिए यहाँ से 0 से 7 तक क्या है, देखिए यहाँ 0 से लेकर ये 7 तक ये क्या हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर मैंने एक ऐसे आपको समझाया, जो 7 होता है सिर्फ और सिर्फ
7 की अगर हम बात करें तो जो 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। उदासीन होता है यानी ये अम्ल और क्षार नहीं होता, उदासीन होता है। इसमें न कड़वाहट होती है, न खट्टापन होता है, न तीखापन होता है, कुछ नहीं होता, एकदम सिंपल साधारण सा होता है। उसे हम मतलब उदासीन कहते हैं, ठीक है। यानी 7 नंबर्स जो हमारा है वो उदासीन है। अब उसके बाद में देखिए क्या है कि 7 नंबर से 0 तक में जितने भी नंबर्स हैं वो अम्लीय में आते हैं, ठीक है। फिर 7 के बाद क्या है कि 14 नंबर तक, यानी 7 को अगर हम छोड़ दें तो 8 से लेकर 14 तक जितने भी नंबर्स आते हैं वो क्षारीय होते हैं। अब यहाँ पर आप लोग कुछ देख सकते हैं कि देखिए यहाँ से 7 से स्टार्टिंग हुआ है इधर को, तो क्या है कि अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। ये क्या है एवरीवन, तो ये क्या है गाइस, यहाँ पर देखिए ये अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। 7 से जो 0 तक नंबर्स हैं ये अम्लीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। और यहाँ पर 8 से 14 नंबर्स तक जितने भी नंबर्स हैं वो क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है, ठीक है। क्षारीय शक्ति का बढ़ता हुआ क्रम है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो पीएच मान के जो नंबर्स दिए गए हैं ये हमें दर्शाते हैं कि कोई भी वस्तु क्षार है या अम्ल है, एसिड है या बेस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर 7 से 0 तक में कोई भी वस्तु में वो नंबर आती है तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगी, ठीक है। और अगर 8 से 14 तक अगर हाइड्रोजन आयनों की जो संख्या होती है वो ज्यादा होगी तो वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए जैसे जल है, ठीक है, तो जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने देखिए लिखा है जल, तो ये जल का जो पीएच मान होता है वो क्या होगा, तो जल का पीएच मान होता है 7, ठीक। अब देखिए जल का पीएच मान आपको पता है 7 होता है। और जल क्या है, उदासीन है, ना एसिड है ना बेस है, ये क्या है, उदासीन है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जल का पीएच मान 7 होता है और यहाँ पर देखिए 7 जो है वो उदासीन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उदासीन। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पर देखिए जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच मान क्या होता है, तो वर्षा का जल जो है क्या होता है 5.0 से 5.5 के बीच में होता है, ठीक है। क्या है कि वर्षा का जल जो है 5.0 से 5.5 के बीच होता है। अब एक चीज पता चल चुकी है, देखिए जो जल था वो 7 था, यानी कि ये जल हमारा उदासीन है। अगर हम बात करें जल की तो जल हमारा उदासीन हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम वर्षा का जल माने, जो देखिए क्या होता है, जो बारिश होती है उसमें जो वर्षा का जल होता है वो क्या होता है, उसका जो है वो अम्लीय होता है, क्योंकि उसका पीएच मान जो है 5.0 से 5.5 के बीच में होता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अम्लीय बोलेंगे, ठीक है। तो जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए नींबू की, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो नींबू का पीएच मान है वो क्या हो जाएगा, तो नींबू का पीएच मान होता है 2.4। अब देखिए नींबू का पीएच मान जो है 2.4 होता है, यानी नींबू क्या है, अम्ल है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अम्ल में मैंने एक और हेडिंग बताई थी, एक्चुअली वो फॉरगेट हो चुके हैं माय माइंड से। तो इसलिए देखिए आप ये याद रखिएगा कि नींबू जो है अम्लीय होता है क्योंकि स्वाद में ये खट्टे होते हैं, ठीक है। और इनका पीएच मान जो है 7 से माइनस में होता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ओके। तो इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए आंसू, अब आंसू का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, तो आंसू का पीएच मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 6.7 से 7.6, ठीक है, 6 तक।
अब यहाँ पर देखिए हमने आपको क्या होता है कि आंसू का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है 6.7 से 7.6 तक। अब यहाँ पर देखिए आंसू मतलब आंसू में दो चीजें पाई जाती हैं, अम्ल तथा उदासीन। ठीक है, यानी अम्ल और क्षार दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे। अभी क्या है देखिए यहाँ पर आंसू जो है 6.7 यानी 6.7 समथिंग अगर हम बात करें इसको मिटाने के बाद तो 6.7 लगभग ये यहां मान लिया जाए। यहां पर अगर हम मानेंगे तो 7 से इधर जितने भी नंबर्स आते हैं वो अम्लीय होते हैं, तो आंसू यहाँ पर देखिए अम्लीय हो जाएगा। लेकिन 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 अब यहाँ पर देखिए क्या है 7.6 तक, 7.6 तक, तो यहां से इधर को हमने क्या बताया था, क्षारीय होते हैं। तो इधर से समथिंग 7.6 तक अगर हम बात करें तो ये यहां तक, ठीक है, यहां पर यानी कि 7 से ज्यादा। तो यहाँ पर आंसू जो होते हैं अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होते हैं। आंसू क्या होते हैं, अम्लीय तथा क्षारीय दोनों होते हैं। अब हम बात करते हैं खून की, तो खून जो हमारा होता है वो होता है क्षारीय, और इसका जो पीएच मान होता है वो क्या होता है 7.4। 7.4 जो है वो हमारे खून का पीएच मान होता है, और खून जो है वो क्षारीय होता है यानी बेस होता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर खून 7.4 यानी कि यहाँ पर 7.4 यानी इसके बीच में, तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे इसे क्षार, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ से जो इधर का हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा, और इधर का हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इधर के हिस्सा को हम क्षार मानेंगे, तो 7 से 7.4 है तो ये क्षार हो जाएगा, यानी कि खून जो होता है वो क्षार होता है। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पीएच पैमाना क्या है, पीएच मान क्या है, और पीएच पैमाना कैसे मापा जाता है, क्या ये सारी चीजें क्या है। तो आज के इस वीडियो में आपको पता चल चुका है। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि पीएच पैमाना क्या है तो आप 100% करेक्ट बता देंगे कि पीएच पैमाना क्या है और ये किस प्रकार से वर्क करता है और इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें, एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम अपने YouTube चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।